जय श्री श्याम मित्रों। तो एक बार फिर से मैं मोरध्वज सिंह आपके सामने लेकर के आया हूँ रीट 2023 पार्ट सी राजस्थानी भाषा। तो प्रश्न आपके स्क्रीन पर हैं। पहला प्रश्न, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है मित्रों, प्रतिवर्ष 21 फरवरी को। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? तो उत्तर है मित्रों राजस्थानी। प्रश्न नंबर 5, राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? उत्तर है महाजनी या बनियाणवी, बनियाणवी या महाजनी। प्रश्न नंबर 6, भाषा विज्ञान के अनुसार राजस्थानी भाषा किस ग्रुप अथवा परिवार में आती है? तो उत्तर है मित्रों हिंद यूरोपीय परिवार में। प्रश्न नंबर 7, राजस्थानी भाषा का विकास एवं स्वतंत्र भाषा के रूप में कब होने लगा? राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में कब होने लगा? उत्तर है 16वीं शताब्दी के बाद। प्रश्न नंबर 8, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो उत्तर है मित्रों सौर सैनी अपभ्रंश से। प्रश्न नंबर 9, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है मित्रों मरु गुर्जरी अपभ्रंश से। प्रश्न नंबर 10, राजस्थानी भाषा की कितनी और कौन सी शैलियां हैं? तो राजस्थानी भाषा की 2 शैलियां हैं मित्रों, नंबर 1 डिंगल और नंबर 2 पिंगल। प्रश्न नंबर 11, डिंगल भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो उत्तर है प्राकृत भाषा से। प्रश्न नंबर 12, और डिंगल भाषा से कौन सी भाषा उत्पन्न हुई है? तो मित्रों डिंगल भाषा से गुजराती और मारवाड़ी भाषा उत्पन्न हुई है। पिंगल भाषा कहाँ से आई? तो पिंगल भाषा आई है संस्कृत से। पिंगल भाषा से कौन सी भाषाएं उत्पन्न हुई हैं? तो मित्रों पिंगल भाषा से ब्रज भाषा और खड़ी हिंदी उत्पन्न हुई है। संस्कृत मूल स्रोत है भाषाओं का, उससे पिंगल निकली और पिंगल से ब्रज भाषा और खड़ी हिंदी आई। प्रश्न नंबर 15, डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? तो मित्रों उत्तर है पिंगल शिरोमणि में। पिंगल शिरोमणि नामक रचना में कुशल लाभ द्वारा रचित है, उसमें किया गया। प्रश्न नंबर 16, डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बांकी दास आसियाना ने किया था मित्रों कुकवी बत्तीसी में। तो प्रश्न नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पर है। तो आपको बताना है पिंगल और डिंगल में क्या अंतर है। तो मित्रों देखिए, पिंगल जो है वो तो भाटों द्वारा प्रयुक्त भाषा है और डिंगल चारणों द्वारा प्रयुक्त भाषा है। पिंगल में ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी है और डिंगल में मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी है। पिंगल भाषा छंद एवं पदों में है और डिंगल गीत रूप में है। पिंगल भाषा पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है और डिंगल भाषा पश्चिमी राजस्थान में। पिंगल भाषा से सौरसेनी अपभ्रंश से निर्मित हुई है और डिंगल भाषा से गुर्जरी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। पिंगल भाषा की रचना है ढोला मारूरा दोहा और डिंगल भाषा की रचना है पृथ्वीराज रासो। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने मित्रों, राजस्थानी भाषा कौन से स्थान पर है? तो राजस्थानी भाषा भारतीय भाषाओं में तो 7वें स्थान पर है और विश्व की भाषाओं में 16वें स्थान पर है मित्रों। प्रश्न नंबर 19, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है? तो मित्रों आंसर है मारवाड़ी। मारवाड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है क्षेत्रफल की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 20, राजस्थान में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो यह है मित्रों ढूंढानी, जयपुर क्षेत्र में जो बोली जाती है। प्रश्न नंबर 21, राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल कब माना जाता है? तो राजस्थानी भाषा का जो स्वर्णकाल है 1650 से 1850 ईस्वी के समय को माना जाता है मित्रों। प्रश्न नंबर 22, राजस्थान में प्रथम भाषा सर्वेक्षण किसे कहा जाता है? राजस्थान में प्रथम भाषा सर्वेक्षक किसे कहा जाता है मित्रों? उत्तर है जॉर्ज मैकलिस्टर को प्रथम भाषा सर्वेक्षक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23, विशुद्ध मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? तो मित्रों विशुद्ध
जो मारवाड़ी है वो केवल जोधपुर व आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 24, मारवाड़ी भाषा के साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं? तो मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप है डिंगल, डिंगल कहलाता है मित्रों। प्रश्न नंबर 25, राजस्थान की प्रधान बोली व मानक भाषा कौन सी है? तो उत्तर है मित्रों मारवाड़ी। प्रश्न नंबर 26, डूनाड़ी भाषा का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? 8 देश गुजरी नामक पुस्तक में मिलता है मित्रों। प्रश्न नंबर 27, साहित्यिक डूनाड़ी भाषा को क्या कहते हैं? उत्तर है पिंगल। प्रश्न नंबर 28, वर्तनी की दृष्टि से राजस्थान की सभी बोलियों में सबसे कठिन कौन सी बोली है? तो उत्तर है मित्रों हाड़ौती बोली। प्रश्न नंबर 29, ब्रज भाषा का सबसे पहला काव्य कौन सा है? बीसल देव रासो। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने स्क्रीन पर है मित्रों, सूरदास के पद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो उत्तर है ब्रज भाषा में। प्रश्न नंबर 31, गोडवाड़ी भाषा की प्रमुख रचना कौन सी है? तो गोडवाड़ी भाषा की प्रमुख रचना है बीसल देव रासो। प्रश्न नंबर 32, कवि सम्मेलनों की सर्वाधिक लोकप्रिय कविता कौन सी मानी जाती है? कवि मेघराज मुकुल के द्वारा रचित सेनानी कविता। प्रश्न नंबर 33, 1960 में प्रकाशित राधा काव्य कृति के लेखक कौन है? तो उत्तर है मित्रों सत्य प्रकाश जोशी जी। प्रश्न नंबर 34, कन्हैयालाल सेठिया जी के प्रमुख काव्य संग्रह कौन से हैं? तो उत्तर है मित्रों मीझर और लीलटांस। प्रश्न नंबर 35, राजस्थान का आदर्श गीत किसे कहा जा सकता है? तो उत्तर है धरती धोरारी को। प्रश्न नंबर 36, राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जा सकता है? तो उत्तर है मित्रों शिवचंद्र भरतिया जी को। प्रश्न नंबर 37, महाराणा कुंभा ने कौन से ग्रंथों की रचना की? तो उत्तर है मित्रों नृत्य रत्नकोश और संगीत राज की रचना की थी महाराणा कुंभा ने। प्रश्न नंबर 37, झूलना क्या है? ये राजस्थानी काव्य का मातृक छंद है दोस्तों। कौन सा छंद है? मातृक छंद। प्रश्न नंबर 38, जोधपुर राज्य का गजेटियर किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो उत्तर है मित्रों मुहूर्त नैणसीरी ख्यात। प्रश्न नंबर 39, राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ किसे कहते हैं? तो उत्तर है मित्रों मुहूर्त नैणसीरी ख्यात को कहते हैं राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ। प्रश्न नंबर 40, राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? उत्तर है मुहूर्त नैणसी को। प्रश्न नंबर 41, मुहूर्त नैणसी को राजपूताने का अबुल फजल किसने कहा था? तो उत्तर है मित्रों मुंशी देवी प्रसाद जी ने कहा था। प्रश्न नंबर 42, राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं? तो उत्तर है मारवाड़ रा परगनारी विगत या गांवारी ख्यात को कहते हैं। प्रश्न नंबर 43, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर यह डिंगल गीत किसने लिखा था? तो मित्रों उत्तर है कवि वांकीदास ने। तो मित्रों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी राजस्थानी भाषा से संबंधित। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें मित्रों, और अपने फ्रेंडों के साथ में इसे शेयर करना ना भूलें। आगे प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो प्रश्न है मित्रों 44 नंबर का जो आपके स्क्रीन पर है। राजस्थान में रासो साहित्य की शुरुआत कब हुई? तो उत्तर है 11वीं शताब्दी में हुई थी। प्रश्न नंबर 45, पृथ्वीराज रासो में कितने छंद व अध्याय हैं? तो मित्रों 1 लाख छंद है पृथ्वीराज रासो के अंदर और 69 अध्याय अथवा प्रस्ताव हैं। 69 अध्याय हैं जिनको प्रस्ताव कहा गया है इस पुस्तक के अंदर। प्रश्न नंबर 46 है, चंद्रवरदाई का वास्तविक नाम क्या था? तो मित्रों चंद्रवरदाई का मूल नाम था पृथ्वीराज बलादी भाट। प्रश्न नंबर 47, मेवाड़ का एनल्स किसे कहते हैं? तो उत्तर है मित्रों खुम्माण रासो को। खुम्माण रासो को मेवाड़ का एनल्स कहा जाता है। प्रश्न नंबर 48, राजस्थान की सबसे प्राचीन वचनिका कौन सी है? तो उत्तर है अचल दास खींचीरी वचनिका। प्रश्न नंबर 49, टेस्सी टोरी ने डिंगल का हैरोस किसे कहा है? तो उत्तर है मित्रों पृथ्वीराज राठौड़ को।
जो पीथल नाम से कविताएं लिखते थे। ऐसी टोरी ने डिंगल का हेरोस कैसे कहा है? पृथ्वीराज राठौड़ को। प्रश्न नंबर 50, मारू गुर्जर भाषा का पहला बारहमासा कौन सा है? तो उत्तर है नेमिनाथ बारहमासा। प्रश्न नंबर 51, उर्दू में कव्वाली प्रथा को जन्म देने वाले तथा सितार का आविष्कार करने वाले तूतीय हिंद अर्थात भारत का तोता किसे कहा गया है? तो उत्तर है मित्रों अमीर खुसरो को। और अमीर खुसरो को यह उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी दोस्तों। प्रश्न नंबर 52, अकबरनामा की रचना किसने की? तो उत्तर है दोस्तों अबुल फजल ने। प्रश्न नंबर 53, राजस्थान का कालिदास किसे कहते हैं? तो उत्तर है दोस्तों महाकवि माघ को। प्रश्न नंबर 54 है, कानून की माता अथवा मारवाड़ राज्य के कानून के निर्माता अथवा आधुनिक इतिहास के उन्नायक किसे कहा जाता है? तो उत्तर है दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद जी को। प्रश्न नंबर 55, राजस्थान के इतिहास का जनक अथवा राजस्थान के प्रथम आधुनिक इतिहासकार तथा घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर है मित्रों कर्नल जेम्स टॉड को। कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा अथवा आधुनिक इतिहासकार, राजस्थान के प्रथम आधुनिक इतिहासकार और राजस्थान के इतिहास का जनक आदि नामों से कर्नल जेम्स टॉड को जाना जाता है मित्रों। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलें मित्रों। हमारा चैनल MD क्लासेस है। तो अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है मित्रों, प्रश्न नंबर 56। देखिए प्रश्न नंबर 56 है, राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश किसे कहते हैं? तो उत्तर है मित्रों सीताराम लालस द्वारा रचित राजस्थानी व्याकरण को। प्रश्न नंबर 57, संगीत का विश्वकोश किसे कहते हैं? संगीत का विश्वकोश किसे कहते हैं? तो कृष्णानंद व्यास द्वारा रचित राग कल्पद्रुम को संगीत का विश्वकोश कहते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 58, राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित अबलाओं का इंसाफ राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास है दोस्तों। प्रश्न नंबर 59, आधुनिक राजस्थानी साहित्य का प्रथम उपन्यास, आधुनिक राजस्थानी साहित्य का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो मित्रों शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित कनक सुंदरी आधुनिक राजस्थानी साहित्य का प्रथम उपन्यास है मित्रों। प्रश्न नंबर 60, केसरे हिंद या कवि राजा अथवा महामहोपाध्याय की उपाधि किसे दी गई? तो मित्रों आहड़ के निवासी कवि श्यामल दास जी को ये उपाधियां दी गई थी। प्रश्न नंबर 61 है, सिरोही के पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में कब दर्ज कराया? तो मित्रों भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक पुस्तक लिख करके इन्होंने अपना नाम गिनीज बुक वर्ल्ड बुक में दर्ज कराया था मित्रों। प्रश्न नंबर 62 है, मुनि जिन विजय का मूल नाम क्या था? तो मित्रों मुनि जिन विजय का मूल नाम किशन सिंह था और ये भीलवाड़ा जिले के रूपाहेली गांव में 1888 ईस्वी में जन्मे थे। प्रश्न नंबर 63 है, राजस्थानी साहित्य का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? 1944 में हुआ था मित्रों। प्रश्न नंबर 64, महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? तो महाभारत के फारसी अनुवाद को रज्मनामा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 65 है, राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य कौन सा है? तो उत्तर है चारण साहित्य। प्रश्न नंबर 66, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है? तो मित्रों शिवचंद भरतिया द्वारा रचित केसर विलास राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 67, राजस्थानी भाषा में रामायण की रचना किसने की? तो उत्तर है संत हनुमंत किंकर ने की थी मित्रों। प्रश्न नंबर 68, राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ है? बीकानेर में। प्रश्न नंबर 69 राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर है मित्रों उदयपुर के अंदर। प्रश्न नंबर है आपका 70, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? राजस्थानी भाषा की प्रथम
फिल्म थी मित्रों नजराना। कौन सी थी? नजराना। प्रश्न नंबर 71 आपके सामने स्क्रीन पर है मित्रों। गीता प्रेस गोरखपुर की रचना अथवा स्थापना किसने व कब की थी? गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना किसने व कब की थी? तो सन 1923 में जयदयाल गोयनका के द्वारा की गई थी दोस्तों। प्रश्न नंबर 72 किसे कहा जाता है? आपको बताना है। तो अमेर की राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? उत्तर है इंद्रदान रत्नू को। गींगल का बापू किसे कहा जाता है? गणपत लाल डांगी को। और सूर्यपुत्री किसे कहा जाता है? दिनेश नंदिनी डालमिया को। बेन यहूदा किसे कहा जाता है? मुरलीधर व्यास को। और पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहते हैं दोस्तों? तो उत्तर है पंडित झाबरमल शर्मा जी को। प्रश्न नंबर 72 भारत के प्रथम आधुनिक गद्यकार कौन है? तो दोस्तों उत्तर है शिवचंद्र भरतिया। प्रश्न नंबर 73 राष्ट्रीय निधि घोषित चित्र ग्रंथ कौन सा है? ऐसा चित्र ग्रंथ जिसको राष्ट्रीय निधि घोषित कर दिया गया है वो है मित्रों आर्ष रामायण। प्रश्न नंबर 79 पांचवा वेद तथा 19वां पुराण किस रचना को कहा जाता है? तो उत्तर है दोस्तों वेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 80 राजस्थान का वह महाकाव्य कौन सा है जिसमें अलाउद्दीन की जालौर विजय का वर्णन है? तो मित्रों कवि पद्मनाभ कृत कानड़दे प्रबंध है जिसमें जालौर विजय का वर्णन है। प्रश्न नंबर 81 हीरे जवाहरातों की स्याही से लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो मित्रों शेख सादी द्वारा रचित गुलिस्तां। प्रश्न नंबर 82 है राजस्थान की प्राचीनतम रचना कौन सी है? तो मित्रों उत्तर है भरतेश्वर बाहुबली घोर। 1168 ईस्वी में रचना की गई थी इसकी। प्रश्न नंबर 83 है प्रथम राजस्थानी कहानी कौन सी है? तो प्रथम राजस्थानी कहानी है विश्रांत प्रवास। 1904 ईस्वी। प्रश्न नंबर 84 है आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो उत्तर है मित्रों बादली। प्रश्न नंबर 85 स्वतंत्रता के बाद प्रथम राजस्थानी उपन्यास कौन सा लिखा गया? तो उत्तर है मित्रों आ भई पटकी। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा, प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं मित्रों वीडियो के बारे में। और हमारे यूट्यूब चैनल MD क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो इसी के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में मित्रों एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी मित्रों के लिए जय श्री श्याम, जय श्री राधे। धन्यवाद मित्रों वॉचिंग करने के लिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।